हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक ब्लॉक बी को एक क्षैतिज तल पर प्रारंभिक वेग v से क्षण भर के लिए धकेला गया है। यदि b और तल के बीच स्थैतिक घर्षण गुणांक म्यू हो तो ब्लॉक बी कितने समय के उपरांत विराम अवस्था में प्राप्त होगा। तो चार विकल्प दिए गए हैं बच्चों, बताना है कौन सा विकल्प। तो देखिए बच्चों, प्रश्न के लिए सर्वप्रथम एक मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। तो देखिए बच्चों, जो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी। समझते हैं बच्चों घर्षण बल किस प्रकार से कार्य करता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर एक क्षैतिज सतह है और इस पर एक m द्रव्यमान का एक गुटका लगाया हुआ है और इस पर एक बल लगाया जाता है। तो देखिए बच्चों, जो ये सतह है जिस पर गुटका रखा हुआ है ये खुरदरी सतह है। तो जब ये बल लगाया जाएगा तो इसमें त्वरण उत्पन्न होगा। इसका मतलब ये है कि ये गुटका चलेगा। तो बच्चों, इस गुटके और संपर्कित सतह जो यहाँ पर तल है इनके बीच में बच्चों सापेक्षिक गति होगी। तो इनको सापेक्षिक गति का विरोध करने के लिए बच्चों यहाँ पर पीछे की ओर एक बल लगेगा जिसे बच्चों बोला जाता है घर्षण बल। तो बच्चों घर्षण बल क्या करता है, सापेक्षिक गति का विरोध करता है, ठीक है। और वो सापेक्षिक गति का विरोध करके बच्चों वो किधर की तरफ लगेगा, वो पीछे की तरफ लगेगा। जिससे कि बच्चों ये होगा कि ये जो बाह्य बल F के द्वारा ये ब्लॉक चल रहा है, ये पिंड चल रहा है, इसको रोकने की क्या करेगा बच्चों, कोशिश करेगा, इसलिए विपरीत दिशा में लगेगा। तो इसका मान होता है Fs बराबर म्यू एन के बराबर होता है और n बच्चों यहाँ पर अभिलंब बल है तो ये हो जाएगा म्यू। अब देखिए बच्चों, जब किसी भी पिंड में लगने वाला जो त्वरण होता है अगर ये एक समान होता है किसी भी गति के दौरान, ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर जो गति की समीकरण होती है उनको क्या किया जा सकता है, लागू किया जा सकता है। तो आइए बच्चों इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए बच्चों, सर्वप्रथम प्रश्नानुसार दी गई स्थिति का निर्माण करते हैं। तो एक m द्रव्यमान का ब्लॉक है, ये v वेग से, प्रारंभिक वेग इसका v है, इधर की तरफ लेते हैं, क्षण भर के लिए धकेला गया है। तो बच्चों इस सतह और ब्लॉक की सतह के मध्य सापेक्षिक गति का विरोध होगा। इस विरोध की वजह से बच्चों यहाँ पर एक विरोधी बल, गति की घर्षण बल होगा बच्चों, क्योंकि ये ब्लॉक चल रहा है v वेग से और इस सतह का घर्षण गुणांक कितना है बच्चों, वो म्यू है। इसका भार mg नीचे की ओर लगेगा और इस पर एक अभिलंब प्रतिक्रिया बल ऊपर की ओर लगेगा। अब बच्चों हुआ क्या कि कुछ क्षण बाद ये ब्लॉक जाके रुक जाएगा, क्योंकि बच्चों यहाँ पर एक गति की घर्षण बल लग रहा है जो कि पीछे की ओर है। ये इसकी गति का विरोध करेगा और धीरे 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 इसके वेग को कम करेगा और वो कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर इस गति के दौरान इसका प्रारंभिक वेग कितना है वो दिया गया है, v है। घर्षण गुणांक जो है वो म्यू है और अंतिम वेग कितना हो जाएगा, क्योंकि ये ब्लॉक कुछ देर बाद जाके क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो न्यूटन की गति की पहली समीकरण का प्रयोग करते हैं, ठीक है, वो है v बराबर u धन। तो अंतिम वेग शून्य है, प्रारंभिक वेग v है ऋणात्मक। बच्चों इसका जो त्वरण होगा वो विपरीत दिशा में होगा, तो यहाँ पर ऋणात्मक आएगा at के। तो देखिए बच्चों, यहाँ से जो समय निकल के आया, कितने समय बाद ये ब्लॉक रुक जाएगा, वो है v बटे a के। इतने समय बाद ये ब्लॉक रुक जाएगा। अब देखिए बच्चों, v बटे a वह मान है जब ये रुक जाएगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आगे की ओर इसको हल करते हैं, ठीक है। तो न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से बच्चों यहाँ पर बता सकते हैं कि F किसके बराबर होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण से, द्वितीय नियम। तो ये घर्षण बल होगा, घर्षण बल किसके बराबर होगा, म्यू एन के, और ये किसके बराबर होगा, एम ए के, और एन किसके बराबर होगा बच्चों, एम जी के। तो ये किसके बराबर होगा, ए इस पर लगने वाला जो त्वरण है वो किसके बराबर आया, म्यू जी को। नाम देते हैं समीकरण नंबर 2 और ये हो गया बच्चों समीकरण नंबर 1। तो समीकरण नंबर 1 व 2 से देखते हैं बच्चों। तो 1 व 2 से देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर त्वरण का मान रखते हैं समीकरण नंबर 1 में, तो ये होगा सर
टी बराबर वी बटे, और ये आएगा बच्चों सेकंड में। तो यही अपने प्रश्न का उत्तर है, टी बराबर वी बटे म्यू जी। तो पहला विकल्प यहाँ से सही है। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।